एक सवाल ये है कि अगर नमाज में औरत का बाल या कलाई या टखने के ऊपर का हिस्सा ज़ाहिर हो जाए तो देखिए, दौरान नमाज अगर ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, आपने जब एक तो मैं हज के ज़माने में भी अपने साथियों से यही बात कहता हूँ, आज आपके सामने भी बोल रहा हूँ। देखिए, आसान तरीका ये है कि नमाज स्टार्ट करने से पहले आप एक दफ़ा मुतमईन हो जाएं अपनी तमाम हिजाब के हवाले से कि बाल सारे अंदर हैं, कलाई पूरी आपने कवर की हुई है, टखने आपके कवर हैं, दुरुस्त। उसके बाद ध्यान ही नहीं दें, फिर ध्यान नमाज में दें, इधर उधर ध्यान ना दें, दुरुस्त। अपनी तवज्जो ले जाएं खुदा की जानिब और नमाज पढ़ के फारिग हो जाएं। फिर बाद में अगर पता भी चल जाए आपको कि ये बाहर था तो वो अंदर था, तो ये दिख रहा था तो वो माफ़ है, फिर सारा पिछली नमाज तो आपकी हो जाएगी सही। तो सबसे आसान तरीका यही है। यानी ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ खिलाफ शरीयत कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, शरीयत ये कहती है कि एक दफ़ा जब आप मुतमईन हो गए, शरीयत ने ज़िम्मा नहीं रखा कि हर रकत के बाद चेक करो या हर 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के तो खैर हमारी 3 नमाज़ें 4 नमाज़ें हो जाती हैं, यानी हर चंद लम्हों बाद देखो, अपने आप को चेक करो। ऐसी कोई जिम्मेदारी शरीयत ने रखी। जब शरीयत ने एक जिम्मेदारी नहीं रखी तो अपने आप को फजूल में क्यों परेशान करें। जहाँ शरीयत, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी कौम का हाल ही है कि जहाँ शरीयत सहूलत देती है वहाँ लेती नहीं, और जहाँ शरीयत थोड़ा सख्त करती है पूछते हैं आगा साहब कोई रास्ता नहीं निकलता इसमें। जहाँ दे रही है वहाँ लेनी नहीं, जहाँ नहीं देती है वहाँ ढूंढते हैं। तो कम से कम जहाँ दे रही है वहाँ तो ले लो भाई। तो असल चीज़ तो यही है कि आप सुकून से एक दफ़ा चेक करके दाखिल नमाज हो और उसके बाद अपनी तवज्जो को नमाज पे रखें, और नमाज पढ़ने के बाद चाहे पता भी चल जाए कि जी बाल खुले थे, या मतलब फ़र्ज़ करें टखना के ऊपर से शलवार उठ गई थी या बाजू ऊपर हो गया था, आप खुदा के अंदर गर्क हो जाएं, आपकी नमाज सही हो जाएगी। ये एक चीज़। हालां फ़र्ज़ करें कि बड़े गर्क होने की कोशिश की, बड़े गोते लगाए, लेकिन नाशुद्ध। हालां कम से कम कुनूत के लिए जब आपने हाथ उठाए तो ये मसला आपको नज़र आ गया कि जी आपकी बाजू खुल गई है। ये अक्सर होता है ख़वातीन के साथ। तो चादर ली हुई भी होती है, लेकिन जब चीज़ें उठा ऊपर नीचे करने लगती हैं, या मसलन सब्ज़ी खरीदने जाती हैं, बड़े एहतमाम से चादर लेके जाएंगी, जब यूँ बाहर हाथ निकालेंगी तो आधी बाजू बाहर। वो यानी केयर करती हैं लेकिन पूरी आखिर तक केयर नहीं करती, आगे जाके फिर गाफिल हो जाती हैं। खैर अगर गफलत हो तो खैर माफ़ है, लेकिन बहरहाल केयर करने की तो ज़रूरत है। हालां अब दौरान नमाज आपके बाल मसलन फ़र्ज़ करें ये घूमते फिरते आपकी आंखों के सामने आ गए, दुरुस्त, या आपकी बाजू कुनूत में आपने देख ली कि अब तो ये बाहर आ चुकी है, तो अब क्या किया जाए। या रुकू में गए, जब नीचे पैरों के दरमियान देख रहे थे तो वो टखने नज़र आ गए। तो ऐसी सूरत में कि जब दौरान नमाज आपको ये पता चल जाए कि आपका वो हिस्सा कि जिसे छुपा होना चाहिए वो ज़ाहिर हो गया है, तो क्या करें। इसमें आगाए खुई का तो मसला बहुत आसान है। एक जुमले का मसला वो ये कि आपकी नमाज बातिल है, लिहाजा दोबारा से कवर करके सही तरह से नमाज पढ़ें। आसान। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि नहीं, अगर तो जब आपको पता चला फ़ौरन ब्रेक मार रहे हैं आप, उसी हालत में कुछ ना पढ़ें, उसको कवर करें और फिर नमाज को कंटिन्यू कर लें तो आपकी नमाज सही हो जाएगी, वरना मुश्किल है। यानी फिर खुली हालत में अगर आपने नहीं केयर की और पढ़ते रहे तो वो फिर जो मुझे याद पड़ रहा है वो इश्काल है, इनका एहतियात है आगा की। लेकिन यह कि अगर आपने रोक लिया अपने आप को और उसी हालत में जो खुली हालत थी मसलन बालों की या बाजू की, उसमें कुछ आपने नहीं पढ़ा आगे और उसको कवर करके दोबारा से कंटिन्यू कर लें, तो आगा सिस्तानी के नज़रिए में और ज़ाहिरन जो मुझे याद पड़ रहा है आगा खुमैनी के भी नज़रिए में, ये आपकी नमाज बच सकती है। लेकिन आगा खुई ने कहा कि नहीं, ये इसकी अब बचत की। हाँ, बाद में पता चले तो नमाज सही है, लेकिन दौरान पता चल गया तो आगा खुई कहते हैं कि नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी फ़िक्र करें, दूसरों की फ़िक्र ना करें, दुरुस्त। ये मैं बता चुका हूँ कि इसकी वजह क्या है, कि क्यों नहीं बताना आपको, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैंने कहा ना कि बाद में अगर पता चलते दौरान नमाज पता नहीं चला तो आपकी नमाज सही है। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि